मर्दाना ताकत क्या होती है? अक्सर लोग इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कुछ के जहन में ये होता है कि सिर्फ़ टाइमिंग ही एक मर्दाना ताकत है, कुछ के जहन में ये है कि टाइमिंग वगैरह तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और साइज़ बड़ा होना चाहिए तो ये मर्दाना ताकत की अलामत है। तो पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि देखें, नफ्स का जो साइज़ है अगर वो 4 इंच तक है तो आप ये समझें कि आपका नफ्स जो है वो एक नॉर्मल है। किसी का बड़ा, किसी का साइज़ थोड़ा कम, ये तो कुदरती तौर पे है। आप इसको कुछ दवाओं के इस्तेमाल से बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत दवाएं जो हैं वो बहुत ही मुश्किल से आपको अच्छी दवाएं मिलती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो है वो फेक मेडिसिन वगैरह होती हैं जिसका कोई असर नहीं मिलता। और अगर आप एक सही मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो साइज़ को बड़ा करने के लिए, तो उसके अंदर भी ये होता है कि अगर आपके नफ्स के अंदर गुंजाइश है तो वो बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर उसका साइज़ वैसे का वैसा ही रहेगा। अलबत्ता मोटाई में इजाफ़ा हो जाएगा, नफ्स मोटा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, क्या टाइमिंग जो है वो कितनी होनी चाहिए? जी, टाइमिंग आपकी 5 मिनट से लेके 10 मिनट 15 मिनट इनफ है। अगर आप कोई दवा, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते और आपको 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर टाइमिंग मिलती है तो ठीक है। लेकिन अगर आप 1-2 मिनट में ही फ़ारिग हो जाते हैं, मेरे पास तो जो मर्द लोग रब्ता करते मेरे पास जो लोग रब्ता करते हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो 1 मिनट से पहले ही फ़ारिग हो जाते हैं, या हाथ लगाते ही या नफ्स का जाते साथ ही दखूल के वक्त ही वो फ़ारिग हो जाते हैं, या एक आध मरतबा में ही वो फ़ारिग हो जाते हैं, यानी इनको टाइम बिल्कुल नहीं लगता। इसका मतलब उनको टाइमिंग की कमी है। तो यकीनन ये एक मर्दाना कमज़ोरी है। टाइमिंग का कम होना भी मर्दाना कमज़ोरी है। साइज़ का 4 इंच से कम होना ये एक कमज़ोरी में शामिल है। अगर 4 इंच या उससे ऊपर है तो इसको हम कमज़ोरी में काउंट नहीं करेंगे। अगर आपका नफ्स सख्त नहीं है, सख्ती नहीं है, तो वो भी एक कमज़ोरी है। अगर आपकी मनी पतली है तो ये भी एक कमज़ोरी है। और आपके नफ्स के अंदर वो जरासीम की कमी या उन जरासीम की क्वालिटी का बेकार होना, यूँ कह लें कि क्वालिटी का अच्छा ना होना, कि वो सलाहियत उन जरासीम में जो औलाद को पैदा कर सके, वो अगर नहीं है तो आपके अंदर कमज़ोरी है। अब ये तमाम चीज़ें आप कैसे जानेंगे? देखें, जब जैसे साइज़ हो गया, टाइमिंग हो गई है, तो आप महसूस कर लेंगे। मनी जो निकलती है वो पतली है या गाढ़ी है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन उसमें जो जरासीम है वो कमज़ोर हैं या नहीं, ये आपको मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट बताती है, जो कि सीरम टेस्ट होता है। वो आप किसी डॉक्टर को पास जाके लिखवा भी सकते हैं, या किसी लेबॉर्ट्री से जाके स्पर्म काउंट, सीरम टेस्ट वगैरह भी करवा सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। बेहतर है कि किसी डॉक्टर से ही वो टेस्ट लिखवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ ये चीज़ आप विदाउट टेस्ट मालूम नहीं कर सकते। अब कमज़ोरी अगर है, इनमें से कोई भी आपको 1 या 2 या ये सारी या कोई 1-2 भी इनमें से है, तो आपको इसको ठीक करना ज़रूरी है। अगर आप इसको ठीक नहीं करते तो ये कमज़ोरी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है अगर आप इसको ठीक नहीं करते तो कमज़ोरी इतनी बढ़ जाती है कि फिर बाद में इसको ठीक करना भी एक मसला बन जाता है। तो अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आप कमज़ोरी महसूस करते हैं मर्दाना एतबार से, अगर आप मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं या आप में इन अलामात जो मैंने बताई हैं उनमें से आपके साथ भी हैं, तो यकीनन आपको इलाज कराना ज़रूरी है। अब इलाज के ऊपर लोग जो है वो हकीमी दवाओं की तरफ चले जाते हैं, वो कोई नुस्ख़ों की तरफ चले जाते हैं जो उनको किसी किस्म का फ़ायदा नहीं देते, बल्कि उनका पैसा उन चीज़ों को ख़रीदने में, बनाने में और उनका वक्त ज़ाया होता रहता है और वो ठीक नहीं हो पाते। तो इसका सबसे आसान हल आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है, ये दवा फुलविक प्लस, जो कि हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा है। ये मलेशिया से मंगवाई जाती है। ओरिजिनल दवा आपको ये हमारी वेबसाइट जो रखी हुई है यहाँ से मिल सकती है।
इसके इस्तेमाल से आप मुकम्मल तौर पे ये जो तमाम मसाइल मैंने आपको बताए, जिसमें नफ्स की सख्ती, मनी का पतला होना, इसी तरह नफ्स का ढीला होना, आपका स्टेमिना में कमी है, या आपको और कोई मर्दाना मसला है, कमज़ोरी है, तो इंशाअल्लाह वो इस दवा से मुकम्मल तौर पे हल हो सकता है। तो इस दवा को मंगवाने के लिए आपकी वेबसाइट स्क्रीन के सामने है, इस पर आप ऑर्डर करके घर बैठे इस दवा को हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसकी मालूमात से आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।